जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। हाथ ऊपर होना चाहिए। इंडिया प्रिज्म फाउंडेशन के डायरेक्टर मोनिका धवन जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे आईवीएफ और सेफ शॉप 25 ईयर सेलिब्रेशन का बारे में मैडम का फीलिंग शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे जोरदार तालियों से। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी और मेरी इंडिया विजन फाउंडेशन के लिए भी और मोनिका के लिए भी। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का आपका साथ रिश्ता जुड़ा रजत वर्मा जी की वजह से। रजत वर्मा जी की वजह से लाखों का के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा, लाखों का, और ये करोड़ों में बदलता जाएगा, करोड़ों में बदलता जाएगा। मुझे कोई शक नहीं है कि जिस नियत से आप काम करते हैं, ईमानदारी से, लगन से, स्वच्छता से, प्योरिटी से, एथिक्स से काम करते हैं, ये ज़रूर मिशन फुलफिल होगी। मैंने आते ही रजत जी को बोला कि आपको दुनिया का वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोनर बनना है, बिगेस्ट डोनर, दुनिया का डोनर बनना है, गिवर बनना है, बिजनेस हाउस बनना है, क्योंकि तुम तो अहेड ऑफ टाइम थे। अमेज़न वगैरह तो बाद में आई है, सेफ शॉप तो पहले आई थी। आपकी नकल मारी है दूसरों ने। हाँ, आपकी इनोवेशन, आपकी दूरंदेशी, आपकी लीडरशिप और आपकी टीम बिल्डिंग किस तरीके का परिवार है, क्या ऊर्जा है आप में, जबरदस्त है। ये आपको दूर, अब आपको हर एक दिन एक ये सपना लेना है कि इस हिंदुस्तान की कंपनी सेफ शॉप को हमने वर्ल्ड नंबर 1 कैसे बनाना है। क्योंकि सारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री तो आपके पास है, हर घर तो आपका है, हर घर को सेफ शॉप चाहिए। किस घर को नहीं सेफ शॉप के प्रोडक्ट चाहिए, बताइए, किस घर को नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए। और एक प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए आपको ये सपना लेना है जो मैं सपना लेकर आई हूँ। और मेरी प्रार्थना ये है कि ईश्वर करे रजत वर्मा जी की सारी टीम, जिनका मैं भी नाम लेने वाली हूँ, सारी टीम ऐसा सपना लेके जो आप अपनी अपनी फैमिलीज के लिए नंबर 1 फैमिलीज वर्ल्ड की बनते जाए। आपका हर फैमिली का मेंबर भी इसके साथ जुड़े और उसकी सेवा में लगे, चाहे कोई भी काम करता हो, लेकिन सेफ शॉप में भी लगा हुआ, वॉलंटियर भी करे, काम भी करे, सेवा भी करे और उसके बेनिफिट भी उठाए। लेकिन रजत जी की टीम बड़ी स्ट्रांग है, ये बिना टीम के नहीं हो सकता। जैसे मैं भी मोनिका के साथ में लाई, क्योंकि इंडिया विजन फाउंडेशन इसके बिना नहीं हो सकती थी, तो इसलिए चलाती ये है, मैं इसके साथ इसको सहयोग देती हूँ। रजत जी की तो ऑक्सीजन है ये, सेफ शॉप की आपकी संरक्षक बन के तो आपकी है ही, लेकिन आप ये मेरे जैसे आपकी टीम है, मेरी भी टीम है, इसको मैं टीम मेंबर लेकर आई हूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हरीश सोंधी जी, आप आइए ऊपर, आप इनका धन्यवाद करें, क्योंकि ये टीम है, टीम वर्क होता है, बिना टीम से नहीं होता है। रजत जी के बाजू में, दिस इज द बॉडी ऑफ रजत, राजू आनंद जी, सिद्धार्थ सहगल जी और राजपाल अरोड़ा जी, आप ऊपर आइए, क्योंकि ये है ताकत। ये 5 प्यारे हैं क्या? ये 5 प्यारे हैं भगवान। हाँ, ये 5 प्यारे हैं, ये देखिए 5 प्यारे। धन्यवाद, जबरदस्त। ये बिना टीम के नहीं होता है, क्योंकि मैंने जीवन में देखा है कि जिसकी टीम स्ट्रांग वो सबसे स्ट्रांग, जिसका परिवार स्ट्रांग वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग। सो परिवार और अपने काम की टीम, यही हमारी ताकत होती है। तो हम सब इनका धन्यवाद करते हैं, हरीश जी का, रजत जी का तो है ही,
राजू आनंद जी का, सिद्धार्थ सहगल साहब का और राजपाल अरोड़ा जी का। आपकी वजह से आपने, और आपने सपना लेना है और ये सबका सपना ऊंचे उठाना है। टू वर्ल्ड बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी ऑफ दिस काइंड विच सर्व्स ऑल प्रोडक्ट्स। सब कुछ करे, करती जाए और दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने। जिस तरीके की आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करी है, मुकाबला ही नहीं है। और इस वक्त यही चीज की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसी हमारे देश को है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से इस वक्त यही तनाव है। तो अगर हम ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते जाएंगे, क्योंकि हर घर को जरूरत है, हर घर से एम्प्लॉयमेंट भी निकलेगी, आप देखोगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप विजिटिंग करें, होम विजिटिंग भी करें, घर को विजिट करें, कहीं भी ये भी देखें उसके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप है। यू कैन नॉट ओनली सेल देम अ प्रोडक्ट, इवन ऑफर देम कि आप हमारे पास रिक्रूटमेंट में ये रजिस्टर करो। हो सकता है आपको रजत जी सिलेक्ट कर ले, आपके 5 प्यारे आपको सिलेक्ट कर ले। दैट विल बिकम एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली फॉर यंग बॉयज, यंग मेन एंड वुमेन। यूथ को इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, और आप तो है ही एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कंपनी। सो इसलिए आई वुड से ये आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए। प्रोडक्ट तो हमने सेल करना है, मार्केटिंग तो करनी है, लेकिन हमने, हमारा मकसद है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हमारा मकसद है। साथ साथ सेकंड एस्पेक्ट है जो देश की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। एक तो एम्प्लॉयमेंट मैंने जैसे बोला, वो है स्किल डेवलपमेंट। हम कैसे उनकी स्किल, कैसे उन लोगों को, यूथ को जोड़े। आप जब घरों में जाओ, एक डेटा एंट्री करो कि हम इन्हें इस जो आपके संरक्षक और जो भी आपकी टीम मेंबर्स, जो भी फेलो मेंबर्स ऑफ सेफ शॉप गए हैं, जस्ट कम एंड मेक अ डेटा एंट्री कि मैं इस घर में गया, मैंने ये घर में देखा। मेक ओन डेटा, क्या इसमें स्किल का स्कोप है, क्या इसमें यूथ ऐसा जो अनएम्प्लॉयड है, जो कहीं महिला है जो कि और काम कर सकती है। मेक अ डेटा, यही है आपको उस घर को फिर पहुंचना। स्किल के लिए आओ, एम्प्लॉयमेंट के लिए आओ, उससे आपके पास ऐसा बिग डेटा बनेगा, इतना बिग डेटा बनेगा, यही करोड़ों आपको लाएगा। क्योंकि आज तो बिग डेटा से ही सब कुछ चलता है, तो आप उसका फायदा उठाओ। घर घर का इंफॉर्मेशन आके डेटा में एंट्री करो कि आप किस घर में गए हो, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा। और अगर आपने देखा स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट, आपने देखा स्कोप फॉर स्किल डेवलपमेंट, आके डेटा एंटर करो और देन गो बैक टू द होम ऑफरिंग देम अ स्किल एंड ऑफरिंग देम एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज विमेन एम्पावरमेंट। घर घर में बचा के देखा किस महिला को, अगर घरेलू है, घर का काम करती है, घर में क्या वो कुछ घंटे निकाल सकती है सेफ शॉप के साथ, कहीं वो मार्केटिंग कर सकती है अपने नेबरहुड में ही, दूर भी नहीं जाना पड़े, अपने गांव में, अपने नेबरहुड में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में। ऑल्सो ऑनलाइन, आज ऑनलाइन भी सेलिंग है इसकी। सो तो आपको मैंने कहा ना, यू आर world's biggest, you're the earliest Amazon, you're the earliest Amazon aggregating company जिसने ये करा। तो इसलिए इसका क्रेडिट पूरा आपके पास जाना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करते रहो। आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आप ये पायनियर हो और इसको आप आगे ले जा सकते हो। और चौथा, another thing is making in India। कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है जो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। अपनी सप्लाई चेन बनाओ, अपनी ब्लॉक चेन बनाओ और अपना एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाओ जिसमें आपके में से ही बच्चे निकले, आपके यूथ स्किल सेंटर से, यूनिवर्सिटी से निकले। सो इट्स टाइम सेफ शॉप बिकम्स अ यूनिवर्सिटी। सेफ शॉप बिकम्स अ यूनिवर्सिटी, वन डे अ सेफ शॉप यूनिवर्सिटी, और हम सब उसके लेक्चरर पढ़ेंगे। सो वन डे need to have a safe shop university। कहाँ खोलनी है आपकी मर्जी, लेकिन safe shop has to become a skills university, marketing university, empowerment university, quality manufacturing university। उसमें जब करेंगे तो ये आपके पास जबरदस्त स्कोप है। कभी इसको भूलना नहीं, ये सपना लेने से पूरा होगा जरूर। तो आप सपना लेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, जरूर आपकी भगवान मदद करेगा। मैंने रजत जी को बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन आपको पता है हमको रजत जी को मिलाने वाला कौन है?
कौन है मिलवाने वाला जो हमको रजत जी से मिलवाया? क्योंकि मैं तो रजत जी को नहीं जानती थी, लेकिन इनको कोई बहुत अच्छी तरह जानता था, जिन्होंने हम मुझे और मोनिका को और इंडिया विजन फाउंडेशन को रजत जी से मिलाया। कौन था? हाँ, कैस करो, फिर मैं इनाम दूंगी। अच्छा, और कोई नाम? हाँ, भगवत गीता, और भगवत गीता, और कोई नाम? वो इनका पक्का दोस्त है, मुकेश भी है, योगेश भी है, सारे नाम ले जा रहे हो, मगर वो नाम नहीं ले रहे जो मैं बताने वाली हूँ। सेफ साहब, रजत, do I have your permission to disclose? मैंने आपकी इजाजत से नाम डिस्क्लोज कर रही हूँ। वो है इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश व्यास। उन्होंने मिलवाया मुझे। सुरेश व्यास शुरू से हमारे फाउंडेशन के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मोर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेल विशर। वो हमारी चिंता करते हैं, तो ऑडिटिंग तो करते ही हैं, लेकिन हमारी बड़ी चिंता करते हैं कि इस संस्था का आगे मैं कैसे ले जाऊं। और जब उन्होंने देखा कि इस संस्था को सख्त ज़रूरत है और एक हमेशा मैनेज करती रहती है, एक बच्चा पढ़ाए, 2 बच्चे पढ़ाए, 4 बच्चे पढ़ाए, कोई 6 बच्चे पढ़ाए, पढ़ाता रहे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया विजन फाउंडेशन प्रिजनर्स के बच्चों को पढ़ाती है। यही करते हैं। पिछले 30 साल से, जब से मेरा इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स का काम खत्म हुआ, उस वक्त ये शुरुआत हो चुकी थी। और जब मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड ईश्वर की कृपा से मिला, मैंने वो फाउंडेशन का अवार्ड जो है संस्था की स्थापना में लगाया और स्थापना की शुरू करी। और उस वक्त यही लक्ष्य था कि हम प्रिजनर्स के बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि मैंने उनकी बड़ी बुरा हाल देखा था। उन बच्चों को क्रिमिनल बन रहे थे, वो बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं थी, हेल्थ केयर नहीं थी, बच्चों को सिर्फ दफा याद थी। मेरी माँ ना आज कचहरी में 302 दफा में जा रही है। एक 3 साल का बच्चा बोलता था मेरी माँ ना 302 में जा रही। मैंने उसको बोला 302 क्या होता है? 302, 302 और 302। उसको कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि वो कचहरी के साथ, माँ के साथ कचहरी में भी जाता था, और जब आवाज रखती थी कि माँ सोचो आ जाओ, तो वो 302 वो सुनता था। जब मैंने इंस्पेक्टर जनरल का काम संभाला, मेरी ममता जागी। मैं महिला हूँ, माँ भी हूँ, और मैंने ये देखा इस बच्चे ने कसूर क्या किया जो अभी से 302 बोल रहा है। इसको कैसे ऐसे हालात में बनाए और दूसरा, कई बच्चे इतने थे, बड़े बड़े सिर थे, और मैंने उनको बोला इनका बच्चों का कोई मेडिकल कार्ड बना तिहाड़ जेल में? बोले नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था, उनका कोई मेडिकल कार्ड नहीं बना, कोई इंजेक्शन नहीं लगे, उनको स्कूल नहीं मिला, उनको पढ़ाई नहीं मिली, और उन्होंने सब छोटी छोटी जो बिल्लियां घूमती थी ना तिहाड़ जेल में, उनको बोलते थे बड़े शेर है ये शेर, क्योंकि हम जू में ले गए तो उसको बोलते बड़ा शेर। बिल्ली को शेर को बोलते बड़ी बिल्ली, बड़ी बिल्ली। उन्होंने जानवर भी थे, उनके लिए दुनिया प्रिजन से भी बड़ी थी। तो उस प्रोजेक्ट की वजह से ये इंडिया विजन फाउंडेशन बनी, और उस इंडिया विजन फाउंडेशन की देखरेख करने के लिए, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलती जाए, और रजत वर्मा जी जैसे लोगों के साथ हमारी मुलाकात कराई और आपके साथ जोड़ दिया, आपके साथ सबको जोड़ दिया। इसलिए जिसने हमारी मुलाकात रजत जी से कराई, उनका धन्यवाद मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमारे लिए उसके बाद हम पक्के फ्रेंड्स बनते गए और अब एक दूसरे के सहायक बनते रहे। इसलिए साथियों, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे कॉज के साथ जुड़ी हूँ जो मुझे पता है कि मेरी लाइफ के बाद भी चलता रहेगा और लंबा होगा, इतनी दूर तक जाएगा कि हम लोग देखते रहेंगे इसको फैलते हुए, तरक्की करते हुए, नाम कमाते हुए, दूसरों का भला करते हुए, और खूब सारी क्वालिटी देते रहे, ताकि हिंदुस्तान का नाम सेफ शॉप के साथ भी जुड़े। वो सेफ शॉप इंडिया, सेफ शॉप इंडियन कंपनी। सो इसलिए इसको जिस एरिया से, जिस तरीके से आप इसका तरक्की कर सकते हो करते जाओ। आपके आइडियाज, आपकी डेटा, आपकी आइडिया शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा है कि